महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ताबड़तोड़ प्रचार रैली। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र दौरा करेंगे और अकोला और नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। झारखंड में अमित शाह की 4 सभाएं और जमशेदपुर में रोड शो। पूर्व सीएम मुंडा की पत्नी और रघुवर दास की बहू के लिए मांगेंगे वोट। सीएम सोरेन के पीएस के घर आईटी रेड। रांची जमशेदपुर में 17 ठिकानों पर छापेमारी। चुनाव में हवाले के जरिए पैसों के लेन देन का मामला। मुंबई में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज तेलंगाना हिमाचल के सीएम, कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद रहेंगे। पीएम के आरोपों का जवाब भी देंगे। राम मंदिर जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा। 200 मजदूरों की कमी। फर्स्ट फ्लोर पर लगे पत्थर भी बदले जाएंगे। देश में 9 महीने में एक्सट्रीम वेदर से 3238 मौतें। एमपी में जानलेवा मौसम के दिन सबसे ज्यादा यूपी राजस्थान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और सीधा चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर 25वें उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर के राज्यपाल को देखा जा सकता है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। तो उत्तराखंड ने अपने 25 साल स्थापना के पूरे कर लिए हैं। ये 25वां साल है। 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस आयोजन में देखा जा रहा है कि तमाम तरह की तैयारियां भी देखी जा रही हैं। साथ ही साथ राज्यपाल मौजूद हैं, उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। सतत विकास का विमोचन आज इस शुभ अवसर पर किया जा रहा है। और उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों को लेकर के भी बुकलेट को दिखाते नजर आ रहे हैं और एक बुकलेट के माध्यम से ये प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड में किन किन कार्यों का विकास हुआ है और 24 सालों में क्या कुछ खास रहा है उत्तराखंड में। महोदय, और अब अगला क्षण गत वर्षों की भांति राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन किया जाना है। मेरा मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन कि कृपया उत्तराखंड पुलिस पत्रिका का विमोचन करने का कष्ट करें। पुलिस पत्रिका के एक क्षण में 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, नए आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण, ऑपरेशन पिंक, आईटीडीए पर हुए वायरस एक्ट संबंध में त्वरित कार्रवाई, उत्तराखंड फायर सर्विस के आधुनिकीकरण, एटीएस, बीडीएस, एसडीआरएफ द्वारा वर्ष भर में किए गए महत्वपूर्ण कार्य, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाई जा रही योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर लेख और कविताओं को सम्मिलित किया गया है। यह विकास पुस्तिका और उत्तराखंड पुलिस पत्रिका आज पूरी जनता को समर्पित की जा रही है। एक बार पुनः जोरदार तालियां। धन्यवाद मोहम्मद। आप सभी हार्दिक आभार। और अब हमारे मध्य अपार ऊर्जा के स्रोत, गौरवपूर्ण एवं महान प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी माननीय राज्यपाल महोदय जी उपस्थित हैं। हमारा आपसे विनम्र निवेदन कि अपने ऊर्जापूर्ण वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आज इस पावन अवसर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को हृदय से नमन करता हूं। आप सभी के त्याग, बलिदान, संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है। आज हमने राज्य स्थापना की 24 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर ली है। आज के इस अवसर पर मैं राज्य के सभी सैन्य बलों, अर्ध सैन्य बलों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को नमन करता हूं। साथ ही अपने पुलिस बलों के सभी वीर जवानों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था
और शांति स्थापना में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर मैं उन सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देता हूं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य के लिए आज यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं आज राज्य गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले महानुभावों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हर एक उत्तराखंडी की तरफ से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उन्होंने 9 नंबर का जो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी ग्रांट हमको बताया और जो 9 आग्रह, 5 हमसे और 4 हमारे आने वाले पर्यटकों अतिथियों से जो कहे हैं, हमारे लिए तो ये 9 आग्रह संकल्प के स्वरूप में हैं। आपने जो हमारी जड़ों का, हमारी धरोहरों का, हमारे गांव के जिक्र किया है वो हमारे लिए पवित्र हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इन संकल्प और मार्ग की तरफ हमको लेकर गए हैं। सचमुच जो आपने कहा है हमारे लिए एक क्रांतिकारी और एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नेशन का रूप है। अभी जो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की जनता के नाम, इसके अंदर में जो प्रेरणादायक संदेश था वो हमारे सबके लिए एक बहुत सुंदर मार्ग है। हमारे प्रदेश के विकास के प्रति आपका विशेष लगाव जो है वो पूरे प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से आभार और व्यक्त करते हैं। आज एक बहुत ही शानदार और अनुशासित पुलिस परेड के लिए मैं उत्तराखंड पुलिस की भरपूर सराहना करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, हम सभी का सौभाग्य है कि हमें देवभूमि में रहने का, यहां की सेवा करने का अवसर मिला है। संभावनाओं और सामर्थ्य से भरे हुए 24 वर्षों के युवा उत्तराखंड ने राज्य गठन से अब तक विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। चाहे अर्थव्यवस्था हो या मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, इन 24 वर्षों में उत्तराखंड ने निरंतर प्रगति की है। उत्तराखंड आज विकास के कई पैमानों में देश के अग्रणीय राज्यों में से एक है। हमारे प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेश, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हर एक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। सभी के सामूहिक प्रयासों से हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिसके लिए हम सभी का सामूहिक योगदान जरूरी है। यह भी दशक है जिसके बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। इसलिए 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का उत्सव मना रहा होगा, तब उत्तराखंड किस स्वरूप में होगा, यह लक्ष्य हमें आज ही तय करना है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। प्रदेश की मातृशक्ति और बेटियों की प्रतिबद्धता और उपलब्धियों को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति होती है। मातृभूमि को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रिय प्रदेशवासियों,
उत्तराखंड में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश में होम स्टे योजना से राज्य के पर्यटन व्यवसाय में एक नई क्रांति आ रही है। इस योजना से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। सीमावर्ती गांव के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए 50 गांवों में चल रही वाइब्रेंट विलेज योजना रिवर्स प्लान के लक्ष्य को पूरा करने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे राज्य की तरक्की का मंत्र खेती, बागवानी, एरोमेटिक खेती, शहद उत्पादन, होम स्टे, पर्यटन, योग और वेलनेस में समाहित है। इन क्षेत्रों में अच्छा काम कर हम अपने गांव में रोजगार के साथ समृद्धि ला सकते हैं। जो गांव आज पलायन के कारण घोस्ट विलेज कहे जाते हैं, उनको होस्ट विलेज बनाना हमारा कर्तव्य है। उत्तराखंड की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण यहां लोगों को जन सुविधाओं देने के लिए टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट की सेवाएं बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमने देखा है स्वास्थ्य विभाग ने ड्रोन के माध्यम से कैसे पर्वतीय क्षेत्रों तक दवाइयां पाई। इसी प्रकार टेलीमेडिसिन का उपयोग भी शुरू किया गया है। वेबसाइट और पोर्टलों के द्वारा लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने का काम शुरू किया गया है। इनको पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाना है। महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए साइबर क्राइम, ड्रग जैसे अपराधों पर नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड पुलिस की इस दिशा में बड़ी भूमिका है। विगत दिनों अल्मोड़ा में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों के हताहत होने से सभी के हृदय को गहरा आघात लगा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस घटना ने हमें महसूस कराया है कि सड़क सुरक्षा और परिवहन के क्षेत्र में और अधिक प्रभावशाली कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। प्रदेश की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी एक संकल्प अवश्य लें। हम अपने युवाओं को हर प्रकार के नशे और ड्रग की आदतों से दूर रखने का संकल्प लें। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस को समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर पहल करनी होगी। हम सभी मिलकर एक स्वस्थ, खुशहाल और ड्रग फ्री उत्तराखंड के निर्माण में अपना योगदान दें, ताकि हमारे वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिल सके। आज हम राज्य स्थापना के बाद अपने 24 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। हमें नए संकल्पों के साथ उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरे उत्साह, ऊर्जा और समर्थ से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। आइए हम सभी अपने सपनों को संकल्प में बदलकर उन्हें सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि देवभूमि उत्तराखंड निरंतर तरक्की करते हुए नित नई ऊंचाइयां हासिल करता रहे। एक बार पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और असीम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। आज आपके ओजस्वीपूर्ण वाणी ने निश्चय ही रूप से हमारी ऊर्जा में वृद्धि की है और हमारे लिए ये पथ प्रदर्शक बनेगा। देवी और सज्जनों, कार्यक्रम के अगले क्षणों में पुलिस निशान की परेड से वापसी होगी। सभी उपस्थित महानुभावों से हमारा निवेदन कि जिस क्षण निशान प्रस्थान करेगा, आप सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे।
इस भव्य प्रांगण से गौरव, शौर्य, बलिदान, साहस का प्रतीक यह निशान और निशान को थामे उपेक्षक सशस्त्र पुलिस श्री संजीव कुमार शाह। हिमशैल शिखर जैसे अटल प्रहरी, निर्मलता के प्रतीक जैसे गंगा लहरी। और यहाँ परेड कमांडर सदैव कदमों से आगे बढ़ेंगे। परेड कमांडर ठीक सामने एक लाइन में पंक्तिबद्ध होते हुए यहाँ परेड कमांडर सधे हुए कदमों से आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मंच की ओर अग्रसर होते हुए एक विशेष ऊर्जा से संचारित इनके कदम आश्वस्त कर रहे हैं कि समाज की सुरक्षा सजग पहरेदारों के हाथों में है। हमारे ये कुशल, प्रखर और तेजस्वी नेतृत्वकर्ता जितने वीर, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ हैं, उतने ही सरल, सौम्य और समर्पित भी हैं। यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परेड कमांडर से परिचय प्राप्त किया जाएगा।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांड प्रिय सज्जनों, यह भव्य परेड वापस चल चुकी है। एक भारत रहे, श्रेष्ठ भारत रहे। थार की रेत पश्चिम में बिखरी रहे और पूरब निरंतर बरसता रहे। हिम शिखर भी युगों तक अडिग रह सके और सागर हमेशा लरसता रहे। फागुन में थोड़ी शरारत रहे, पर एक भारत रहे और श्रेष्ठ भारत रहे। सोच का रंग ढानी हमेशा रहे, आंखों में पानी हमेशा रहे, चाह में सावधानी हमेशा रहे और बाजों में रवानी हमेशा रहे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधा चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और 24 साल पूरा कर लिया है। 24 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड के और इसी के साथ ही साथ 25वां साल लगा है। और इसी के साथ ही साथ सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी और इसके बाद की तस्वीरें निरंतर बदलती गई। और इससे पहले ही आप राज्यपाल को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरा वृतांत बताया, शुरुआत से लेकर अभी तक के उत्तराखंड के जो उतार चढ़ाव रहे उसके बारे में उन्होंने विस्तार से ना केवल बताया ही बल्कि एक बुकलेट भी जारी की, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और परेड ग्राउंड की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। द्वारा अपने हैंडलर्स के आदेश पर जिगजैग का प्रदर्शन किया जाएगा। आप देखेंगे हैंडलर्स और श्वान का यह अद्भुत मेल, अद्भुत संगम, सामंजस्य, समन्वय और पैरों के बीच आराम से श्वान यह निकलता जा रहा है हैंडलर्स के आदेश पर। और अभिवादन कर रहा है श्वान। इसके पश्चात 3 श्वानों द्वारा नमस्कार और सैल्यूट का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें सर्च एंड रेस्क्यू में पारंगत 2 श्वान भी शामिल और एक लेब्राडोर प्रजाति का श्वान। और देवीय सज्जनों, उत्तराखंड पुलिस ने एक स्ट्रीट डॉग की ब्रीड को प्रशिक्षित किया है विशेष विधा में। और इस श्वान द्वारा हेडल जंप का प्रदर्शन और हाई फायर जंप का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मंच के ठीक सामने विभिन्न ऊंट के हर्डल्स हैं, जिसमें फायर जंप का जो हर्डल्स है वो लगभग 5 फीट ऊंचा है। सामने से श्वान ठेंगा एक एक करके सभी विधाओं को ने अवरोधों को पार कर रहा है और शानदार तरीके से ये 5 फीट का भी अवरोध पार किया गया और सभी अवरोधों को सफलतापूर्वक पार किया गया श्वान ठेंगा द्वारा अपने हैंडलर शैलेंद्र रावत के इशारों पर। और अब श्वानों द्वारा हेडल जंप और फायर जंप का भी प्रदर्शन किया जाएगा। 3 श्वान तैयार, जिसमें जर्मन शेफर्ड प्रजाति के श्वान होंगे। ये श्वान पूरी तेजी के साथ इन ऑब्स्टकल्स को पार करने का प्रदर्शन दिखाएंगे। सबसे पहले श्वान रैम्बो एक एक करके इस विधाओं में शानदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और फायर जंप का भी बेहतरीन प्रदर्शन इन श्वानों के द्वारा एक एक करके ये श्वान इन जंप्स को दिखा रहे हैं, इन अवरोधों को हैंडल करने का एक प्रदर्शन कर रहे हैं और शानदार तरीके से फायर जंप को भी तीनों श्वानों ने
पार किया और इसके बाद सामूहिक अभिवादन। यह विशेष प्रदर्शन था इन श्वानों का और आपने अपने हैंड्स के आदेश पर प्रशिक्षित श्वानों का यह प्रदर्शन देखा। देवी और सज्जनों, अगला क्रम अमेजिंग ड्रिल का। देवी और सज्जनों, यहाँ अब आप मंच के सामने पंक्तिबद्ध शस्त्र धारण किए पूर्णतः सुसज्जित जवानों को देख रहे हैं। साहसिक खेलों के प्रदर्शन में अब ये जवान अगला प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं अमेजिंग ड्रिल का। इसका उद्देश्य होता है आपकी आपसी तालमेल का बेहतर प्रदर्शन। शस्त्र वर्दीधारी संगठन का एक अभिन्न अंग है और इस ड्रिल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शलिंग अभ्यास तो तस्वीर आप देख रहे हैं पुलिस लाइन की, जहां पर परेड कराई जा रही है और आज इसी के साथ ही साथ पुलिस लाइन में रेतिक परेड का आयोजन किया गया है और तरह तरह के जो प्रदर्शन हैं वो भी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड ने फ़िलहाल अपने 24 साल जो कि हैं वो पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ ही साथ 25वें में प्रवेश भी कर चुका है उत्तराखंड। और इसकी जो स्थापना है या यूं कहें कि ये अस्तित्व में कब आया, तो 9 नवंबर 2000 का वो साल था जब उत्तराखंड राज्य बनकर उभरा और अस्तित्व में आया। तो पुलिस लाइन की ये परेड आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। 2000 से लेकर के 2024 तक वो लंबा पीरियड और तमाम जो तस्वीरें हैं उत्तराखंड ने देखी इन 24 सालों में, एक नया इतिहास भी रचा, कई ऐसे मुकाम हासिल किए, कई ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए उत्तराखंड राज्य ने जब ये अस्तित्व में आया। और इसी के साथ ही साथ इसी बीच
देखा भी जा रहा है कि उत्तराखंड की जो तस्वीरें थी वो दिखाई, जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है पुलिस लाइन में, और इसी के साथ ही साथ 24 साल जो कि हैं पूरे कर लिए हैं। उत्तराखंड ने 25वें में प्रवेश भी कर लिया है। और इसी के साथ ही साथ 9 नवंबर 2000 का वो वक्त था जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश को शुभकामनाएं भी दी, प्रसारित भी किया गया, लोगों ने भी शुभकामनाएं दी। और ये बता दें आपको कि उत्तराखंड ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं, कई ऐसे लक्ष्यों की भी प्राप्ति की है, एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। हालांकि जब से सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, एक नया रिकॉर्ड उन्होंने भी अपने नाम किया है। तो कई ऐसे मुकाम हैं जो उत्तराखंड ने हासिल किया है। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से इस वक्त की खबर आ रही है। दिल्ली से ये खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे महाराष्ट्र का चुनावी दौरा करेंगे। दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। खड़गे नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दिल्ली से एक खबर है जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र का चुनावी दौरा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं, समय बहुत कम है, और इसी को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो कई महत्वपूर्ण जो कार्य हैं कांग्रेस अध्यक्ष के, वो निपटाते नजर आएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे महाराष्ट्र का चुनावी दौरा करते दिखाई देंगे। और राजधानी लखनऊ से भी खबर आ रही है, जहां पर अब बेड पर ही घायल मरीजों का अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा। केजीएमयू बताया जा रहा है, केजीएमयू ट्रामा सेंटर में जल्द ही शुरू होगी यह सुविधा, और इसके लिए शीघ्र लगेगी 4 पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड मशीन। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, ट्रॉमा सर्जरी विभाग ने अत्याधुनिक मशीनें भी मंगाई हैं, और इसी के साथ ही साथ पहले चरण में विभाग को प्राप्त हो सकती एक मशीन और मोबाइल मशीन। घायल का बेड पर ही अल्ट्रासाउंड करेगा। तो इस तरह की सुविधाएं जो की हैं केजीएमयू में भी ये प्रोवाइड कराई जाएंगी। मरीजों को लेकर के ये एक तरह से राहत भी देने की कोशिश की गई है। तो घायल मरीजों को बेड पर ही ये सुविधा उपलब्ध होगी। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। तो इसके लिए भी शीघ्र 4 पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं जो कि मशीनें की वो दी जाएंगी। तो ट्रॉमा सर्जरी विभाग ने अत्याधुनिक जो मशीनें हैं वो मंगाई हैं, और पहले चरण की अगर बात कर ले तो विभाग को एक ही मशीन प्राप्त हो सकती है, और मोबाइल मशीन घायल का बेड पर ही अल्ट्रासाउंड करेगी। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जो कि डेंगू से जुड़ी हुई खबर है। डेंगू के 26 नए केस सामने आए हैं। अस्पताल में बुखार से पीड़ित लोग पहुंचे बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल। लोक बंधु में मरीज पहुंचे हैं। टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया के भी मरीज शामिल हैं इनमें। तेज बुखार के साथ जोड़ों और बदन दर्द, कमजोरी के लक्षण भी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्लेटलेट्स कम की शिकायतों के साथ ही साथ मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है।
डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के जो मरीज हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही साथ डेंगू के भी केस बढ़े हैं। लक्षणों की अगर बात कर ले तो तेज बुखार के साथ बदन दर्द भी शामिल है। प्लेटलेट्स कम की शिकायतों के साथ ही मरीजों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो 26 जो नए मरीज की अगर बात कर लें तो डेंगू के नए मरीज सामने आए हैं और अस्पताल में बुखार से पीड़ित लोग अब हॉस्पिटल में एडमिट भी हो रहे हैं। जैसे कि बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल लोकबंधु में भी मरीज पहुंचे हैं और टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया के भी मरीज इनमें शामिल हैं। अस्पताल में बुखार से पीड़ित लोग पहुंचे हैं और इसी के साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल लोकबंधु में भी मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जिनमें से टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया के भी मरीज शामिल हैं। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर देर रात आगरा एक्सप्रेसवे में भीषण हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रेलर में कार घुसी है। कार में सवार थे 5 लोग, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बताया भी जा रहा है कि 2 लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है और गाड़ी काट कर बाहर निकाले गए हैं मृतकों के शव। काकोरी क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये घटना बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार का ये कहर देखा गया है। 3 की मौत हुई है, 2 की हालत जो की है बेहद गंभीर है। उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो कार में सवार थे 5 लोग, 3 की मौत हुई है। लखनऊ से यह खबर है और 2 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबर यह भी है कि गाड़ी काटकर मृतकों के जो शव हैं वो बाहर निकाले गए हैं। काकोरी क्षेत्र के लखनऊ एक्सप्रेस वे की यह घटना बताई जा रही है। और मेरठ से खबर है जहां पर तमंचा लेकर के धमकाते गुंडे का वीडियो वायरल हो रहा है। अपने साथियों के साथ एक परिवार को धमकाया और गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस ने गुंडे समेत कई के खिलाफ केस भी लिखा है और एक आरोपी हिरासत में भी लिया गया है। कई गुंडों पर दबिश भी दी गई। सरधना के मोहल्ला कालंद चुंगी का ये मामला बताया जा रहा है। तो एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। कई गुंडों पर दबिश भी दी गई। सरधना के मोहल्ला कालिंदी चुंगी की ये खबर है जहां पर देखा जा रहा है कि तमंचा लेकर धमकाते हुए गुंडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ से आपको एक खबर बता रहे हैं, अपने साथियों के साथ एक परिवार को धमकाया और इसी के साथ ही गुंडागर्दी का जो वीडियो है किसी ने बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस ने गुंडों समेत कई के खिलाफ जो मुकदमा है वो लिखा है
और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं तमंचा लेकर धमकाते नजर आ रहा है दबंग युवक और इसी के साथ ही साथ हिरासत में भी लिया गया है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट और मारने की धमकी भी देता नजर आ रहा है। बहराइच से खबर है जहां पर बीजेपी नेता पर रेप का आरोप लगाया गया है और शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का भी आरोप है। बहराइच से आपको ये खबर बता रहे हैं, शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप, युवती 5 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगा रही है और इसी के साथ ही साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर युवती ने एसपी को शिकायती पत्र भी सौंपा है और इसी के साथ ही शादी करे या दर्ज हो एफआईआर, युवती ने इस बात की मांग उठाई है। तो 2 महीने से फोन ना रिसीव करने, दूरी बनाने से युवती ने कही है बात और हुजूरपुर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली बताई जा रही है शिकायतकर्ता युवती। तो थाना अध्यक्ष ने जांच कर एसपी को रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही है। तो एसपी कार्यालय पहुंच करके युवती ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपा और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और युवती की मांग है या तो शादी करे या तो केस ही दर्ज किया जाए। और कानपुर से खबर है, कानपुर से आपको एक खबर बता दें जहां पर सीएम की चुनावी सभा में 1500 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। तो दर्शन पूर्वा रेलवे ग्राउंड की सुरक्षा में तैनात हैं 1500 पुलिसकर्मी। मुख्यमंत्री करेंगे भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील। तो जनसभा सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इसी को लेकर के जनसभा होनी है। चुनाव को लेकर के ये सभा होगी और दोपहर बताया जा रहा है 3 बजे के बाद सभा स्थल पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। सभा स्थल और यातायात नियंत्रण को लेकर के एक डीसीपी भी तैनात किए जाएंगे, 7 एडिशनल डीसीपी और 10 एसीपी भी तैनात किए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों की भी तैनाती की जा रही है। सीएम के रूट से जुड़े सभी मार्गों पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। शाम बताया जा रहा है कि 3:50 पर हेलीकॉप्टर से शहर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ ही साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आईटीआई परिसर में सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरेगा और शाम 5:30 बजे के करीब वापस लखनऊ रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देर रात तक तैयारियों में तमाम जो अफसर हैं
ऑफिसर्स हैं वो जुटे रहे और आज उनकी चुनावी जनसभा है सीएम योगी आदित्यनाथ की, और इसी के साथ ही साथ सभा स्थल को लेकर के तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के आज चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, 7 एडिशनल डीसीपी और 10 एसीपी के भी पहुंचेंगे और इसी के साथ ही साथ तैनात रहेंगे। जगह जगह पर जो निगरानी है वो करते नजर आएंगे और सीएम के रूट से जुड़े सभी मार्गों पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। किसी तरह से कोई चूक ना रहे, इसकी कोई गुंजाइश ना रहे, उसको लेकर के पहले से ही अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया जा रहा है। जगह जगह तैनाती देखी जाएगी जवानों की और शाम 5:30 बजे के करीब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वापस राजधानी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और 1500 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है, इससे अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात रहेंगे जनसभा के दौरान। और इसी के साथ ही साथ तमाम तरह की जो तैयारियां हैं जनसभा को लेकर के वो देखी जा रही थी और आपको ये टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस वक्त है तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आने का और उनके संबोधन को शुरू होने का। और राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर शहर की हवा लगातार हवा में जहर घुलने लगा है। डीएम ने पानी के छिड़काव का निर्देश भी जारी किया है। तो खुले में मलबे का ढेर व मोरंग बालू नहीं रखने की बात कही है, नहीं रख सकेंगे। फैक्ट्रियां 15 दिन अलग अलग शिफ्ट में चलेंगी। बढ़ते प्रदूषण पर डीएम ने ये सख्त रुख अपनाया है और डीएम ने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं। ताल कटोरा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। शहर की कच्ची सड़कों को पक्का किए जाने की भी बात कही गई। जाम वाले चौराहे की अगर बात कर ले तो जाम वाले चौराहे के कच्चे फुटपाथ पक्के किए जाने की भी बात किए गए हैं और निर्देशित किया गया है अधिकारियों को वायु प्रदूषण के लिए चिन्हित हॉट स्पॉट पर निरंतर जल छिड़काव हो, ऐसे निर्देश भी जारी किए गए हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर देखा जा रहा है कि सिर पर डंपर चढ़ने से 8 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। डंपर की टक्कर से 8 वर्षीय छात्रा की दर्दनाक मौत हुई। पेरेंट टीचर मीटिंग में भाग लेने जा रही थी मां बेटी और इसी के साथ ही साथ बंथरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। बंथरा थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर मासूम की मौत हो गई है। 8 साल की थी मासूम, सिर पर डंपर चढ़ने से ये मौत हुई है और पेरेंट्स मीटिंग में मां बेटी जा रहे थे और इसी के चलते रास्ते में ये हादसा हो गया। बलिया से खबर है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से चलती ट्रक में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं और करीब 1 घंटे से आग बुझाने का जो प्रयास है वो जारी है। सुखपुरा थाना अंतर्गत वन विहार के पास की घटना है।
बलिया से खबर, शॉर्ट सर्किट से चलते ट्रक में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई हैं और इसी के साथ ही करीब 1 घंटे से आग बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। सुखपुरा थाना अंतर्गत वन विहार के पास की यह घटना बताई जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।